चेयरमैन तहरीक इंसाफ सियासत से अगले 5 बरस के लिए नाअहल हो जाएंगे या उन्हें इस बार भी रिलीफ मिल जाएगा? अब ये फैसला दिनों या महीनों की बात नहीं है बल्कि चंद घंटों की बात है, क्योंकि तोशा खाना केस मतवाजी तौर पर 2 अदालतों में चल रहा है, सेशन कोर्ट में भी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी। सेशन कोर्ट ने यह कहकर समाअत कल तक के लिए 8:30 बजे तक मुलतवी कर दिया कि जब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला नहीं आता तब तक इस मामले को आगे नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि ट्रायल को रुकवाने की दरखास्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की हुई है। चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इसी मामले पर बात करेंगे इस वक्त सीनियर साहबी तज्जियाकार हसन अयूब साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम हसन अयूब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सेशन कोर्ट ने दलाइल के लिए आज आखिरी दिन रखा था कि दोनों फरीकैन दलाइल दें और उसके बाद केस का फैसला महफूज कर लिया जाएगा, लेकिन ट्रायल को रुकवाने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चेयरमैन पीटीआई एक बार फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला अभी तक नहीं आया है जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं। तो व्हाट आर यू लुकिंग एट कि ट्रायल रोकने के लिए जो ग्राउंड्स लिए हैं चेयरमैन पीटीआई ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, क्या वो इनफ है? देखिए, नतीजा तो हतमी तौर पर मैं कुछ नहीं कह सकता कि क्या डिसीजन आएगा। ये तो फिर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस पर इससे मुतल्लिक डिसीजन देना है, लेकिन बज़ाहिर जो है वो चेयरमैन तहरीक इंसाफ मुझे बहुत मुश्किल में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनका जो कंडक्ट है गुज़िश्ता कई माह से वो अच्छा नहीं है। वो अब अदालत भी देख रही है कि वो जो है वो टेक्निकलिटीज के पीछे छुपने की कोशिश कर रहे हैं। कभी जुरिस्डिक्शन का भी उन्होंने इशू उठाया हुआ है, तो उसके ऊपर भी अब जो फैसला महफूज कर लिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, तो मेन तो इसमें सीरियस मामला जो है वो जुरिस्डिक्शन से ही मुतल्लक है। और अब देखते हैं कि उस पर क्या फैसला आता है हाई कोर्ट की तरफ से। बज़ाहिर मेरे ख्याल के मुताबिक जो जुरिस्डिक्शन से मुतल्लिक एतराज है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन का, वो जो है वो मुझे मंजूर होता दिखाई नहीं दे रहा, वो रिजेक्ट ही होगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। लेकिन सवाल तो ये भी है ना आसर अयूब साहब कि ट्रायल कोर्ट इतनी उजलत में क्यों है? नहीं, ट्रायल कोर्ट उजलत में नहीं है। आप देखें कि कितना अरसा हो गया इस रेफरेंस को फाइल हुए हुए, और उसमें ये जो मामला आपके सामने है कि वो तो उन्होंने पहले फर्द जुर्म ही अपने ऊपर आयद नहीं होने दी, और फिर जिस दिन फर्द जुर्म आयद हुई उसके बाद भी आप देखें कि वो हमेशा जो है वो हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त उनके बुकरा डाल देते हैं। आदि तो इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट बार जो है वो एक तरीके से प्रॉक्सी वकील के तौर पर जो है वो सुप्रीम जो तोशा खाना ट्रायल के अंदर पेश हो चुकी है। कितने वकील जो है आप बताएं कि कौन एक वकील है? कभी गौर साहब आते हैं, कभी अली बुखारी साहब आते हैं, कभी जो है वो ख्वाजा हारिस साहब होते हैं, कभी एक दो वकला और हैं जिनके नाम मुझे याद नहीं आ रहे, वो पेश हो रहे होते हैं। तो यहाँ पर तो मामला ये है कि देखिए, बड़ी क्लियर बात है कि ये बाकियों से ये सवाल करते थे कि चोरी नहीं की तो तलाशी दें, बिलखुसूस शरीफ फैमिली से। तो अब बात ये है कि आपने भी अगर चोरी नहीं की तो तलाशी दें। तलाशी तो बल्कि आपकी हो चुकी है, अब तो आपने अपने आप को डिफेंड करना है ट्रायल के अंदर, वो भी आप डिफेंड नहीं कर पा रहे, आप टेक्निकलिटीज के पीछे छुप रहे हैं। अब आपको मालूम है कि जो फॉर्म 20 सबमिट हुआ है इलेक्शन कमीशन के पास मौजूद है, उसके अंदर जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने को तोशा खाना से जो 30,000 की मालियत से कम का जो कोई भी जो तोहफा है वो तोशा खाना रिकॉर्ड के मुताबिक उन्होंने छोड़ा नहीं है, लेकिन फॉर्म बी के अंदर वो डिक्लेयर नहीं किया उन्होंने। वो तमाम चीजें हम उनकी प्राइसेस तो चेक करें कभी। अच्छा, वो कहते हैं मेरे पास गाड़ी कोई नहीं है, ना मेरे पास गाड़ी है ना मेरी अली के पास गाड़ी है। अच्छा, यहाँ तक आप ये बात तो वैसे दुरुस्त साबित होती है, लगता है उनके पास वाकई गाड़ी नहीं है। तो वो दोस्त अहबाब जो पीटीआई छोड़ के आते हैं वो तो ये कहते हैं कि हमारी गाड़ियाँ, उनके किचन का खर्चा भी हम उठाते हैं। तो ये बात तो आप तस्लीम कर लीजिए फिर। बस फिर लोगों की जेबों के ऊपर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं फिर माजरत के साथ। ये तो फिर कौन सी असूल पसंदी है? मैं दयानतदार हूँ, लेकिन मेरे पास तो कुछ नहीं है, लेकिन मैं लोगों से ले रहा हूँ। जो आज के जमाने में देयर नो फ्री ड्रिंक्स माय फ्रेंड। कोई भी बंदा जो है ना, यू स्क्रैच माय बैक आई स्क्रैच योर्स, ये दुनिया का जो है वो कानून चल रहा है। अभी जो आपके ब्रदर जो दोस्त मुल्क है ना, वो भी कहते हैं कि जनाब हम अब ट्रेड करेंगे, हम आपको एड नहीं देंगे। तो एड कोई भी नहीं देता, तो वो फिर ट्रेड होता है। इट्स लाइक अ फ्री लंच। तो ये हाँ जी, फ्री लंच नहीं मिलेगा। इसलिए अलकादर की जो जमीन मिली है ना उनको, वो कई 100 कनाल जगह ली है जो उन्होंने, और वो तामीर भी करके दी है एक बिजनेस टाइकून ने, वो भी मुफ्त में नहीं की। उसके पीछे भी उसने जो है ना एक बेनिफिट लिया था। अच्छा, इस वक्त अलकादर ट्रस्ट केस तो खासा बैकयार्ड में दिखाई दे रहा है। तोशा खाना केस में खासी फुर्तियां है चेयरमैन पीटीआई की भी, और हुकूमत भी खासी मुतहरिक दिखाई दे रही है। तारड़ साहब भी हर पेशी के ऊपर खुद भी जाते हैं। अब क्या होता हुआ देख रहे हैं? क्या ये कंक्लूसिव होता हुआ देख रहे हैं? आज तो ट्रायल कोर्ट के जज हुमायूं दिलावर ने कहा था कि हतमी दलाइल दोनों तरफ से सुने जाएंगे और उसके बाद केस का फैसला महफूज हो जाएगा, लेकिन इतलात यह आई कि सुबह 8:30 बजे तक इस बात को मुलतवी कर दिया गया, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कहते हैं जब तक डिसीजन नहीं आता है तब तक ये मामला आगे नहीं चलेगा। तो क्या इसको आप कंक्लूसिव होता हुआ देख रहे हैं, या फिर जैसे एक हिस्ट्री रही है कि स्टे मिल जाता है या कहीं ना कहीं से रिलीफ मिल जाता है चेयरमैन पीटीआई को, तो मिल जाएगा अभी? देखिए, इस केस ने ट्रायल ने तो कंक्लूड होना है,
और वैसे तो आज का जो डिले आया है इसके बाद मैं हतमी तौर पर तो नहीं कह सकता, लेकिन बाजार जो मुझे दिखाई दे रहा है, जो मेरा एक्सपीरियंस है कोर्ट्स का, मुझे लगता है कि मैक्सिमम बाय जो हफ्ते के रोज तक, क्योंकि आपको पता है ना कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में जो हफ्ते का दिन होता है वो वर्किंग डे होता है, सिर्फ इस्लामाबाद के अंदर नहीं पूरे मुल्क के अंदर। तो ये हफ्ते के रोज तक जो केस है इसका फैसला महफूज होता दिखाई दे रहा है।